नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आइए सबसे पहले तीसरे श्लोक की चैंटिंग करते हैं। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षसमाश्रियताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम् अहरः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुज्यताम् बुधजनैः वादः परित्यज्यताम्। तो कल हम लोग साधना पंचकम के सोपान नंबर 20 के ऊपर विचार कर रहे थे। सोपान नंबर 17 से लेके 20 तक अर्थात वाक्यार्थश्च विचार्यताम् श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रियताम् दोस्तर्कात् सुविरम्यताम् श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम्। ये जो 4 स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स महावाक्य का उपदेश जो हमारे गुरुदेव से हमको प्राप्त हुआ, उसके ऊपर गहराई से चिंतन करके समस्त संशयों का निराकरण करने के लिए होता है। ये एक एक स्टेप बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यहां पर आचार्य इसीलिए हम लोगों को ये सब स्टेप्स बता रहे हैं क्योंकि अपने अनुभव में और अपने शिष्यों के पूरे जो है वह अनुभूतियों में इन चीजों में अनेकों लोग को हमने फिसलते देखा है। जहां जहां किसी भी प्रकार के संदेह की संभावना होती है, कोई मोह की संभावना होती है, कोई भटकने की संभावना होती है, वहीं पे आचार्य हमको सजग करते हुए, सचेत करते हुए एक सूत्र देते हैं। बोलते हैं जब ये कार्य कर रहे हो तो इस बात का जरा विशेष ध्यान रखना, अगर तुमने महावाक्य सुन लिया है बस उसके उपरांत नमस्कार करा, दंडवत करा, दान दक्षिणा दी और घर गए, बस फ्री हो गए, हाँ पढ़ के आ गए, समझ लिया ये ग्रंथ निपट गया। अब ये ग्रंथ निपट गया, अब गुरुजी अगला ग्रंथ कौन सा पढ़ाएंगे आप? ऐसा होता है ना, अपने मन में भी होता है, दूसरों के मन में भी ऐसे प्रश्न दिखाई पड़ते हैं। आचार्य बोलते हैं भैया अभी हो नहीं गया, अभी दूसरे ग्रंथ की मत सोचो, अभी इसको घोटो। घोटते हैं ना अनेकों मसाले, भंगेड़ी लोगों को देखो भांग घोटते हैं। तो कैसे जो है प्यार से बैठ के घोटते हैं। एक जगह जो है वो हम लोगों ने देखा, हम काशी गए थे तो वहां पे कोई मंडली बैठी हुई थी
उस मंडली ने बोला कि महादेव जी की पूजा करेंगे। वहाँ बड़े अच्छे भगवान के शिव के भक्त लोग होते हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर देखा कि ज़्यादातर भक्त लोग प्रसादी भक्त होते हैं। पूजा वूजा करके प्रसाद छकना चाहते हैं, और प्रसाद भी कौन सा? जिसको गोट आ जाए। अब ये सब परंपरा होती है, हमने बाकी नहीं देखा। हमने घोटने की प्रक्रिया जरूर ध्यान दी। बढ़िया बढ़िया उसमें बादाम डालते हैं और अनेकों प्रकार की चीजें डालते हैं। डाल तो दी, उसके बाद घोट रहे। फिर जब हमारे गुरुदेव ने हमको ये सब बताया, फिर उन्होंने बोला घोटो। तो ऐसे ही दृश्य याद आते हैं कि जब लोग बाहर की चीजें इतना बढ़िया घोटते हैं, तो यहां पर भी घोटना पड़ता है। इसके लिए कई बार एक और शब्द का प्रयोग होता है, बोलते हैं जुगाली। गाय ने घास खा ली, हाँ भाई ये घास निपट गई, अगली घास कहां से आ रही है? बोलते नहीं, अभी रुक जाओ। इसी घास को बैठ के जुगाली करो। जुगाली बोलते हैं कि वही देखो, इनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि बैठ के एक जगह एकांत में चबाती रहती है। सोचा इनका मुंह खोल के देखो कितना भरा हुआ है। भरा नहीं होता है, अंदर चला जाता है, निकालती है, फिर घोटती है, फिर अंदर डालती है, फिर घड़ती है। ऐसी प्रक्रिया होती है। आपने बंदरों को कभी खाना उन्हें खिलाया है? गिलहरी को खिलाया है? वो सब ऐसे भर लेती है, यहाँ मुंह पूरा खचाखच, गला भर लेते हैं बंदर। उसके बाद भाग के जाते हैं पेड़ के ऊपर और फिर अंदर से निकाल के जुगाली करते हैं। जिन्होंने महावाक्य का श्रवण कर लिया है, उनका भी मुंह ऐसे फूला दिखाई पड़ा है। मुंह भी फूला है, गला भी फूला है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन गया है। अब इंफॉर्मेशन जो अंदर गया है, इसके ऊपर जुगाली करो, लाओ मन में। इसके लिए कितने बढ़िया बढ़िया दृष्टांत यूज होते हैं। मथनी, अरनी, जुगाली, घोटना, ये सब एक ही चीज बताते हैं। जो महावाक्य सुना है उस पर गंभीरता से विचार। देखिए ये बहुत कम लोग करते हैं, सुन लेते हैं बस खत्म हो गया काम। सुन भी लेते हैं, कुछ जो है सोशल मीडिया पे कमेंट भी दे देते हैं, हमको शाबाशी भी मिल जाती है ऐसे अज्ञानियों के द्वारा। गुड स्वामी जी, कीप इट अप, ये सब भी मिल जाता है। बोलते चलो थैंक यू सो मच फॉर द एनकरेजमेंट। आपने हमको जो है वहाँ शाबाशी दी, प्रेरणा दी, आपने खुशी जाहिर करी, बहुत अच्छा होता है। जरूर कुछ ना कुछ कमेंट लिखना चाहिए, लेकिन उसके उपरांत महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो सुना है आपने, जो बातें सुनी हुई हैं और आज तक जो जी रहे हो, इन दोनों को ब्रिज करना पड़ता है। ब्रिजिंग द गैप। हमारी एग्जिस्टिंग धारणाएं, एग्जिस्टिंग परसेप्शन, एग्जिस्टिंग फिलॉसफी और ये जो रिवील्ड फिलॉसफी है, केवल सुनना और ये सब मनन नहीं करो तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये ज्ञान की प्रक्रिया को अपने फुलफिलमेंट, अपनी कल्मिनेशन तक ले जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो वाक्यार्थश्च विचार्यताम, और विचार करते करते हमारा पक्ष तो दूसरे ही था आज तक।
हम जिस चीज को जी रहे थे, जिसके बारे में बहुत दृढ़ विश्वास था और दुनिया भी जी रही थी, देखा देखी में सभी लोग कर रहे हैं ऐसा ही, अब वो पक्ष ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो आचार्य बोलते हैं, नहीं बेटा, श्रुति शिरफ पक्ष समाश्रयताम, जब जब दुराहे पे आओ तो वहां श्रुति के पक्ष का आश्रय लेना, दुस्तर्क से दूर रहना, और श्रुति मतः तर्को अनुसंधीयताम। तर्क विचार का मसाला है, लॉजिकल थिंकिंग है। तो आपको जो है यह संसारी पक्ष में कोई बहुत ही लॉजिकलिटी दिखाई पड़ती है, तार्किकता दिखाई पड़ती है, औचित्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमारे इंद्रियों के द्वारा परसीव्ड है, अनुभव का विषय है। इसीलिए हमारा जो पक्ष है, संसारी पक्ष है, उसके लिए हम लोग तर्क देने की टेंडेंसी रखते हैं, उसको वैलिडेट करना चाहते हैं। आप करना चाहो तो करो, किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है। बस ये होगा कि आप छोटे हो, छोटू रहोगे, छोटू राम छोटू बने रहना है कि बड़े बनना है। संसारी जो विचार हैं, संसारी जो तर्क हैं, वो अपने छोटेपने, अल्पता से प्रेरित हैं, खंड से प्रेरित हैं, ईश्वर की भी पृथकता की बुद्धि से प्रेरित हैं, और फिर उसके उपरांत किसी न किसी चीज को यहां पे प्रतिपादित करते हैं। जो उपनिषद बता रहे हैं वो बहुत डिफरेंट चीज बता रहे हैं। पहले तो डिफरेंस क्या है वो समझो, और जो श्रुति बता रही है उसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना। आइडियली ये सब चीजें हम लोग के ट्रेडिशन में, हम लोगों को पता कैसे पढ़ाया जाता था, उपनिषद को भाष्य के साथ पढ़ो। ये सब उपनिषद का ज्ञान है, उपनिषदों में ही प्रतिपादित है। ये उपनिषद वेदांत एक ही चीज है। तो ये उपनिषदों में, वेदांतों में ये ऐसी बड़ी चीज प्रतिपादित है, उसी के ऊपर हम लोगों के ये महान आचार्य लोगों ने उस पर भाष्य लिखी है। भाष्य एक बड़ी स्पेशल टाइप की कमेंट्री होती है, बड़ी फोकस्ड, बड़ी जो है डीप। हमारे अंदर प्रश्न भी खुद उठा देते हैं। हम बड़े गलबल होते हैं, बहुत जल्दी चुपचाप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, वो हमको हिलाते हैं। तो ये प्रश्न आता मन में, नहीं ये कैसे ये बात कहती गई। एक एक शब्द, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ वो वहां बताते हैं, फिर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न का समाधान करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया भाष्य की स्टडी में अपने आप हो जाती है। यद्यपि शंकराचार्य जी जो अपने शिष्यों को ये सब बता रहे हैं, उन्होंने सबको बताया ये सब, लेकिन यहां पे उनको रिक्वेस्ट आई थी कि आप पूरा हमको एक सार बता दीजिए, दिग्दर्शन दे दीजिए, ओवरव्यू दे दीजिए, सो दैट हमको जो है क्रम अच्छी तरह पता रहे, व्हाट नेक्स्ट वाला प्रश्न हमारा खत्म हो जाए। तो ये चीज यहां बता रहे हैं, इसीलिए इन पॉइंट्स को जो है प्रतिपादित कर रहे हैं। जब हम श्रुति के द्वारा प्रतिपादित विचार, जो तर्क, जो लॉजिक, इन सब चीजों से बहुत अच्छी तरीके से युक्त हो जाते हैं, तो मन में डाउट नहीं रहता है, कोई क्वेश्चन, संशय नहीं रहता है। और फिर क्या होगा? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा।
इसी के संदर्भ में तो यहां ज्ञान दिया जा रहा था। वहां वाक्य क्या है कि तुम बड़े दिव्य हो, हर व्यक्ति बड़ा डिवाइन है। अब ऊपर से तो दिखता नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर विचार करके देखना पड़ता है कि अहम ब्रह्मास्मि। और ये अहम ब्रह्मास्मि दूसरे के अंदर नहीं देखने के लिए होता है। अब पति पत्नी दोनों बैठ के देख रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। ये दूसरे के लिए नहीं देखने की बात होती है, ये खुद रियलाइज करने की बात होती है। आप खुद अपने अंदर इस चीज को देखिए। वेदांत के ज्ञान से अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम छोटे जीव नहीं हैं, ये बात रियलाइज हो जाती है, ये बात दिख जाती। जितनी स्पष्टता से आज आपको दिख रहा है कि आप एक इंडिविजुअल हो, एक व्यक्ति हो, छोटे से हो प्राणी, पूरे ब्रह्मांड में एक छोटे से धूल के कण के बराबर हो, और ऐसे व्यक्ति को यही मनीषी लोग, हमारे उपनिषद के ऋषि, वो बोल रहे हैं जगत के अधिष्ठान हो। तुम जगत में नहीं हो, जगत तुम्हारे अंदर है। ऐसी बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी बातें। एक सज्जन बोलते हैं, महाराज जी समझ में आया नहीं आया, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुन के। जितनी हमारी उपनिषद तारीफ करते हैं आज तक किसी ने नहीं कही। स्कूल में कहीं पे गुड वुड दे दिया जाता था, बड़े हम जो है हवा में, हमको आज गुड मिल गया। हमारे इतने स्ट्रिक्ट टीचर, उन्होंने आज जो है लिख दिया वेरी गुड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। घर में भी तारीफ हो गई, वहां भी तारीफ हो गई। वो कितने खुशी के दिन थे ना। यहां पे आपकी अल्टीमेट तारीफ हो रही है। गुरुजी भी बोलते रहते हैं छोटू राम छोटू राम। लेकिन यहां हमारे वेदों के ऋषि जी बोलते हैं नहीं भाई, वस्तुतः छोटू राम नहीं हो, मान रहे हो छोटू राम, तुम तो बहुत बड़ू राम हो, बड़ू राम, बहुत महान हो, बड़े दिव्य हो। तो ये बात जब बताई जा रही है, पूरा वेदांत का विषय यही है। क्या दुनिया का दर्शन है। आप सोचिए, अगर दुनिया के अंदर ये वेदांत का ज्ञान चारों तरफ सबको हो जाए, पूरी दुनिया में शांति हो जाए। सबके अंदर झमेले मन के विकार से आते हैं, और मन के विकार अपने छोटेपने स्वार्थ से आते हैं, है ना। और छोटापना स्वार्थ, यही तो प्रॉब्लम है। बाहर तो उसके कार्य हैं, उसके इफेक्ट्स हैं। पूरी दुनिया के झमेले केवल यही आध्यात्मिक कारण से हो रहे हैं। इसीलिए हमारे मनीषी लोग बोलते हैं राजनीति से कल्याण नहीं होगा, किसी रेवोल्यूशन से कल्याण नहीं होएगा, सबके हृदय में यह ज्ञान जगाने से कल्याण होगा। बाहर की क्रांतियां भी बहुत मुश्किल होती हैं, और हमारे अंदर का ज्ञान भी थोड़ा जटिल सूक्ष्म होता है। लेकिन तब भी इसके ऊपर वर्क करना ये ज्यादा सेंसिबल होता है, कल्याणकारी होता है, स्थायी होता है। तो इसी चीज को एम करो, जो श्रुति बता रही है उसका निश्चय करो, और फिर हमको नेक्स्ट क्या करना है। तो देखिए अब स्टेप नंबर 21, सोपान नंबर 21। इसको सोपान कहिए, सूत्र कहिए, स्टेप कहिए। प्राथमिकता नंबर 21,
नेक्स्ट लेवल, हमको किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस एरिया में हमको फोकस करना है। तो बोलते हैं जब अपने अंदर अनेकों डाउट्स रिजॉल्व हो जाएं, और डाउट्स के रेजोल्यूशन के लिए बाहर परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, डाउट्स के रेजोल्यूशन के लिए अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ती है। सब कुछ अपने अंदर ही करना पड़ता है। तो इस तरीके से करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको देखिए, हम लोग देखें। ब्रह्मैवास्मि विभाव्यताम्, कोमा ब्रह्म एव अस्मि विभाव्यताम्, ब्रह्म एव, हम केवल ब्रह्म, एव बोलते हैं ओनली, आई एम दिस अलोन। ये नहीं कहते हैं कि हाँ हम जीव तो हैं और साथ साथ आई हैव गॉट डिवाइन पावर्स, बड़ी दिव्यता भी है। तो एक तो ये होता है कि हम ब्रह्म भी हैं, और एक होता है हम ब्रह्म ही हैं। जब ही बोलते हैं तो उसके लिए एव शब्द यूज होता है, ब्रह्म एव अहम अस्मि। और आप जब ही बोले उसके बाद जीवन में ही होगा, खुशियां, आनंद। और भी बोलोगे तो भी डर होगा, भी बोलते हैं भय को। तो आप ब्रह्म भी हो और जीव भी हो। जीव की जिम्मेदारी, जीव के कर्तव्य, जीव की आने वाला बुढ़ापा और जीव की आने वाली मृत्यु, उससे भी निपटना है। और एक कॉन्सोलेशन है, ब्रह्म भी है, किसी काम का नहीं है ब्रह्म वहां पे। अगर ब्रह्म का ज्ञान आपको बुढ़ापे और मृत्यु के डर से मुक्त नहीं कराए तो किसी काम का नहीं। मृत्यु और जरा, गीता के अंदर भगवान कृष्ण यूज करते हैं ये वर्ड, कि बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। क्यों महाराज जी बुढ़ापा नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगी? बोलते नहीं, वो जिसको आनी है उसको तो आएगी, तुमको नहीं आएगी। तुम इस चोले को मैं समझ रहे हो, ये तो जर्जर होएगा ही। ब्रह्म ज्ञान की कृपा से तुम इस चोले से पूरे डिटैच होके किनारे खड़े हो जाओगे और ये बोलोगे कि हाँ ये कपड़ा पुराना हो गया है। झीनी रे झीनी चदरिया, चदरिया झीनी, कहीं चदरिया मलिन हो गई, चदरिया बड़ी साफ हो गई। सुना ना ऐसे भजन? कई लोग शरीर को इतना क्लियरली अलग देख पाते हैं कि उनको बुढ़ापा नहीं टच होता है। बुढ़ापा हमारा होता है क्योंकि हम शरीर हैं। ये नोशन इतना दृढ़ है, इसलिए जो कोई शरीर के अंदर होता है वो हमारी कहानी है। ब्रह्म ज्ञान ऐसी ट्रिक अपनाता है कि आपको शरीर से डिटैच करके किनारे खड़ा कर देता है। इसीलिए वो शरीर का बुढ़ापा भी आता है, बीमारी भी आती है, मृत्यु भी आएगी। लेकिन ये मनीषी लोग बोलते हैं कि ये आत्मा वो चीज है जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको पानी गीला नहीं कर सकता, जिसको हवा उड़ा नहीं सकती, आदि आदि। हमारा कोई जन्म नहीं हुआ, हमारा मरण नहीं हुआ,
बोलते हैं बड़े फनी लोग हैं, मर रहे हैं और जल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं हमको जला नहीं सकते। क्या ब्रेन वॉश कर दिया गया है? बोलते नहीं, ब्रेन वॉश वर्ड तब यूज होता है जब हम इसी लेवल पे हैं तो भी उल्टा ही बोल रहे हैं। यहां पे तो अपने आप को अलग देख रहे हैं। तो हम ये नहीं है। देह, मन, बुद्धि, ये सब उपाधियां, हमारी जितनी उपाधियां हैं इसको 5 लेवल में तैत्तिरीय उपनिषद के ऋषि ने बताई। बोला आपके 5 कोश हैं, शीट्स ऑफ पर्सनालिटी। अन्न से बना, प्राण से बना, मन से बना, बुद्धि से बना और अनुभूति आनंद से बना। आप कुछ भी नहीं हो इनमें, ये आपके चूल्हे हैं, आप इनसे अलग खड़े हो। तो जो आप हो उस चीज को देखो, नहीं देखा, ये शिक्षा ही नहीं मिली कहीं पे, इसीलिए और क्या करते, बस अटैच हो गए इसी में। और ये हमारे ही 5 कोशों के साथ अटैचमेंट हमारे लिए विनाश बन गया है, मुसीबत बन गया है। देखा कई बार पिक्चर हॉल में, ट्रेजेडी वहां चल रही, गंगा यमुना यहां बह रही। हमने एक सज्जन पे किनारे बैठे तो बोला यार क्यों रो रहे हो, वहां पे हो रहा है। बोलते चुप बैठे रहो आप, रोने के लिए तो आते हैं हम यहाँ। इतना अटैच हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, थोड़े उसी दुनिया में चले जाते हैं। थोड़े थोड़े गम भी आते हैं, फिर वहाँ थोड़ी खुशियाँ भी आती हैं। और वो जब लंबी गाड़ी में बैठते हैं ना, हमको ऐसा लगता है हम लंबी गाड़ी में बैठे हैं। वो जब महल में होते हैं तो हमको लगता है हम महल में हैं। तो हमको जो है आइडेंटिफिकेशन के वजह से एक आनंद लेने दो महाराज, आप चुपचाप बैठे रहो। हाँ बोला ठीक, चुपचाप बैठे रहे। रोने में भी उसको खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी कोई रो रहा है। उसी तरह भगवान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपके ऋषि लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रहा है। लेकिन बस अटैचमेंट है, उसी के साथ ऐसा परिचय घनिष्ठ हो गया है। तो यह महावाक्य हमारे उन सब मोह को, अज्ञान को दूर कर देता है। और क्या हम हैं? ब्रह्म एव अस्मि, हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म कोई रूप नहीं है। ब्रह्म ऐसी चीज नहीं है जो कोई यहां दिख जाए। जैसे शिव जी का रूप है, भगवान विष्णु का रूप है, राम जी का रूप है, ऐसा ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। ब्रह्म क्या है? जो सबको अस्तित्व देता है, एग्जिस्टेंस का ब्लेसिंग देता है। अब यहां पे कोई चीज हम बोले कि आप देख रहे हैं आकाश पुष्प, नहीं भाई हम तो नहीं देख रहे हैं। अच्छा हमारे सींग देख रहे हो? अरे नहीं महाराज, फिलहाल तो नहीं है। आपके आचरण भले हमको शंका करवाते हो, किसी के भी, हमारे तो नहीं होते ऐसे, किसी के भी। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको आकाश में पुष्प? शशशृंग, किसी जो है वह खरगोश के सींग क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? बोलते दे आर नॉट ब्लेस्ड बाय एग्जिस्टेंस, उनमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जिस चीज को कोई सत्ता देता है उसके बाद वो अनुभव के लिए उपलब्ध हो जाती है ना? इतनी बात सही। वो सत्ता देने वाला ब्रह्म है। वो सत्ता भी देता है, जीवंतता भी देता है,
और बहुत प्रेम प्रियता भी देता है। इसीलिए उनको सत चित आनंद कहते हैं। जो सबको सत्ता दे वो खुद सत्स्वरूप होना चाहिए, जो सबको जीवंतता दे उसको जीवन स्वरूप होना चाहिए, चेतन स्वरूप। और वो जिसके ऊपर एक बार आशीर्वाद दे देता है वो प्रियता उसमें आ जाती है। ये शरीर तो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो सत्ता जो है ना किसी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। घड़ा है, घड़े का एक फॉर्म है, वो घड़े का एक आत्मा है, मट्टी उसकी आत्मा है। आप घड़े को तोड़ दो तो मट्टी नहीं खत्म होती है, वो टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े को आप पीस दो तो भी नहीं मट्टी खत्म होती है, चूरा जो है वो पाउडर बन जाएगा। जहां पर भी सत्ता है, सत्ता नहीं खत्म होती है। वो जो सत्ता देने वाला है वही हमारी आत्मा है। सत्ता वही देते हैं। आज ये मट्टी से बना हुआ शरीर बोल रहा है और ये सब मट्टी के बने हुए शरीर सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक दिन मट्टी से आए, मट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आज वी आर ब्लेस्ड, हमारे अंदर जीवंतता है। ये जो चेतना है, ये जो सत्ता है, ये कौन दे रहा है? एक ऐसी वस्तु दे रही है जो सत्स्वरूप है, चित स्वरूप है। एंड थैंक गुडनेस उनका रूप नहीं होता है। अगर उसका भी रूप हो जाए तो रूपवान चीज सदैव नश्वर होती है। सोचो आप, जहां किसी का रूप रखा तो वहां पहला प्रश्न आता है, इसका जन्म कब हुआ है, कैसे हुआ है? और भगवान कृष्ण गए कैसे थे यहां से? अभी हम लोग कुछ समय पहले द्वारका गए, वहां द्वारका में जो है भालका तीर्थ था, सोमनाथ के पास। तो वहां पे जाके बताया, यहां भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और एक शिकारी ने जो है उनका ऐसा पैर, उसके अंदर मणि वैसे चमक रही थी कि उसने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मार दिया जहर वाला और भगवान की यहाँ की लीला खत्म हो गई। तो जिसका जन्म होगा उसका मरण होगा। देखिए हाउ लकी, ब्रह्म का शरीर नहीं है। ब्रह्म सब रूपों को सत्ता देता है, जीवंतता देता है, प्रियता देता है। अब आप इस तरह से चिंतन करा करो, किसी भी रूप को जो सत्ता देता है, जो चेतना देता है, जो प्रियता देता है, वो कौन है? वो यहीं पर ही है। जहां रूप है उसी के पीछे है वो, वही तो उसको सत्ता दे रहा है। अच्छा बताओ, घड़े से मट्टी कितना दूर है? घड़े से मट्टी कितना दूर है? हाँ जी। आभूषण से सोना कितना दूर है? आपके हाथ में अंगूठी है, गले में चेन है, उस चेन से सोना कितना दूर है? लहर से पानी कितना दूर है? उतने ही दूर आपसे ब्रह्म है। जो शरीर को सत्ता दे रहे हैं, जो चेतना दे रहे हैं, जो जीवंतता दे रहे हैं, जो प्रियता दे रहे हैं, वही ब्रह्म है। ऐसे ब्रह्म की तरफ दृष्टि उठ जाना, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाना। ज्ञान बोलते हैं किसी चीज की अवेयरनेस हो जाए। तो ये जो ज्ञान हो जाए, और इसी प्रोसेस में महावाक्य ने क्या करा?
महावाक्य ने हमारी दूसरी आइडेंटिटी धारणाओं को बाधित करा, निगेट करा, ये दिखाया कि वो झूठा है, वो रियल नहीं है। ये तो आप जगत रूपी नाटक मंच पे रोल प्ले कर रहे हो। हे एक्टर, हे एक्ट्रेस, ये तो आप जगत रूपी नाटक मंच पे ये चोला पहने हुए हो। चोला पहन के आप कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हो। कहीं पे कोई पिताजी है, कोई माताजी है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई लड़का है, कोई पुत्र है, कोई पुत्री है, सब रोल प्ले कर रहे हो। आप भी कोई फिल्मी एक्टर से कम थोड़ी हो। सब फिल्मी एक्टर एक्ट्रेस हो। शो भी हम कर रहे हैं, देख भी हम रहे हैं। क्या एक्टर है, मान भी वही रहा सच। अच्छा एक्टर वही होता है जो रोल प्ले कर रहा है ना, वही थोड़ी देर मान लेता है। ऐसे एक्टर को यहां से निकालना, उनको ड्रेसिंग रूम में ले जाना, उनके कपड़े उपड़े उतार के, सब मेकअप उतार के दिखाना, तत्वमसी तुम ये हो, अच्छा ये हम हैं। तो महावाक्य हमको दिखा रहा है, जो सबको प्रतिक्षण सत्ता से ब्लेस कर रहा है, लाइफ से ब्लेस कर रहा है, वो सत्ता स्फूर्ति प्रदाता ब्रह्म है। और सत्ता प्रदाता सत्स्वरूप होने के वजह से उसका कभी नाश ही नहीं होता। ऐसी आइडेंटिटी हमको दी जा रही है, हम ऐसे हैं। तो ये ज्ञान प्राप्त करके, इसका निश्चय करके, एक बार तो ये समझने में टाइम लगता है भाई, इतनी बड़ी बात है ना, ये बात अप्रिशिएट करने में हम लोग इतना ब्रेन वॉश्ड हैं संसारी सोच से कि ये सोच को आने में टाइम लगता है। और एक बार आ जाए, क्वेश्चंस आएंगे, डाउट्स आएंगे, उनको रिजॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद दिस इंडिविजुअल इज नो मोर। यहां इंडिविजुअल नहीं है। अब इंडिविजुअल नहीं है मतलब हम उससे तादात्म्य नहीं करे हुए हैं, हम आइडेंटिफाई नहीं करे हुए हैं। एक लेवल पे इंडिविजुअल भी दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, लेकिन हमारे पास तो फ्रीडम है ना। या तो हम एक्टर की गरिमा का स्मरण रखें, या हम रोल के बारे में सोचें। तो रोल की बुद्धि हमारी खत्म हो, सदैव हम माता हैं, पिता हैं, पति हैं, पत्नी हैं, ये सब रोल्स का विमान है। कभी इससे किनारे खड़े होकर सोचना चाहिए, जब आए थे तो समय क्या थे, ये सब थे क्या? इसीलिए बोझा सदैव जीवन में बनाए रखना है क्या? हम केवल एक प्योर एग्जिस्टेंस, लिविंग एग्जिस्टेंस, स्वप्रकाश सत्ता है, चिन्मयी सत्ता है। दैट इज द रियल यू, दैट इज द रियल मी। ये बात समझ में आ जाए, इस ही तत्व को प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर लाइफ प्रिंसिपल, आनंदमयी, आनंद घन, प्रज्ञान घन, आनंद कंसंट्रेटेड, आनंद कंसंट्रेटेड लाइफ प्रिंसिपल, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। व्हाट अ ट्रेजेडी! पूरी दुनिया में हर प्राणी यही हो, किसी को पता ही नहीं है। ये तो हमारे मनीषी लोग, वेदों के ज्ञानी लोग, पूरी आध्यात्मिक संस्कृति के आधारभूत स्तंभ
वो बता रहे हैं कि देखो ये बात जरा आंखें खोलो, निश्चय करो, और निश्चय करने के बाद ब्रह्म एव अस्मि, ब्रह्म अस्ति नहीं है। एक बोलते हैं हाँ परमात्मा है, ऐसी सत्ता अधिष्ठान है, जगत का अधिष्ठान है। इसीलिए जहां सेंचुरी मारी, हे भगवान कहां हो। कम से कम ये लोग बड़े धर्मनिष्ठ हैं, ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की बात सुन के सदैव ऊपर देखना, अर्थात वो आपसे अलग है। हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला पड़ाव होता है कि अस्ति, एक ब्रह्म है, लेकिन नेक्स्ट लेवल क्या होता है, ब्रह्म अस्मि, हम हैं। ब्रह्म अस्ति में आपका अभिमान, आपके अटैचमेंट, आपके रिश्ते, आपके लिमिटेशन, आपके प्रॉब्लम, कुछ नहीं खत्म होने की जरूरत है। आप जैसे हो वैसे ही बने रहो और भगवान है। लेकिन अस्मि बोलने में हमारे अभी तक के जितनी धारणाएं थी सबको खत्म होना पड़ेगा। वो एक सपना था, जैसे रात को सपना देखते हैं ना, कुछ भी देख लेते हैं। हम कोई देवता हैं, हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं, ऐशो आराम में हैं, डिवाइन आनंद है, या हम कोई भिखारी हैं, बड़ी दयनीय स्थिति है, भगवान कृपा करो। यहाँ पक्षी हैं, अनंत आकाश में उड़ रहे हैं। आप किसी चीज को देखो, बड़ा महत्व आ जाए तो वो दिमाग में बैठ जाए, वही सपना आ जाता है। सपना सदैव हमारे संस्कार कौन से प्रबल हैं उसी के बारे में विचार हो जाता है। तो ये हमारे मन के अंदर दुनिया भर की धारणाएं अपने बारे में जो थी, अब अपना परिचय कुछ भिन्न होगा तो पुराने परिचयों को बाधित होना पड़ेगा। अगर आप जो आज तक हैं वो भी बना रहे और फिर आप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करो तो वाक्य कैसा हो जाएगा, ही नहीं भी, ब्रह्म एव नहीं, ब्रह्म भी हम हैं। और वाक्य यहां क्या बोल रहे हैं, ये गुरुदेव हमको क्या बता रहे हैं, ब्रह्म एव अस्मि। बाकी सब चीजों को हटना पड़ेगा, बाधित होना पड़ेगा, निगेट होना पड़ेगा, झूठा देखना पड़ेगा, सपना देखना पड़ेगा, काल्पनिक देखना पड़ेगा। हमारे जो जो व्यवहारिक आइडेंटिटीज हैं, व्यवहारिक रोल्स हैं, हम देखें बस, वो खत्म नहीं करो। किसी को डरने की बात नहीं है, यहां कोई जो है खत्म नहीं कर रहा है, बस अपने नोशन कि हम इतने ही हैं ये खत्म कर रहा जा रहा है। हम कुछ बहुत दिव्य हैं और ये हमारी खुशी है, ये प्ले है। देखिए भगवान जिस समय अवतार लेते हैं ना, भगवान की सब बचपन हो गया, स्कूलिंग हो गई, फिर शादी ब्याह हो गया, फिर राज्य हो गया, सब युद्ध हो गए, सब वही का वही एक इंसान की तरह जीवन चलता है। लेकिन वो सब उनके लिए कहा जाता है लीला हो रही है। भगवान की तो लीला है। क्या मतलब है लीला का? लीला का मतलब होता है कि वो जानते हैं कि वस्तुतः नहीं है, ये खेल चल रहा है, रियलिटी में हम ये कुछ भी नहीं है।
अच्छा, जैसे अगर हमने आपको अपना दृष्टांत दिया, इस समय हम पढ़ा रहे हैं तो हम गुरु जी हो गए, आप सुन रहे हैं तो आप शिष्य हो गए। क्या गुरु बनना हमारा ये अपने आप में रियल आइडेंटिटी है क्या? अब जो जो पढ़ रहे हैं, जो जो आदर रखते हैं, जो जो श्रद्धा रखते हैं, वो बोलेंगे गुरु जी गुरु जी गुरु जी। लेकिन अगर हम अपने ऊपर विचार करें, एक समय हम पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली गुरु हैं, कोई शंका नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु ही हो गए, अगर ये हमारा अल्टीमेट वास्तविक परिचय हो गया कि हम गुरु ही हैं, तो हमको सदैव किसी शिष्य की अपेक्षा होगी। शिष्य के वजह से ही हम गुरु होते हैं। ऐसे कौन से गुरु हैं कि वो शिष्य हैं नहीं गुरु जी हैं? तो काहे के गुरु हो भैया? गुरु एक रिलेटिव रिलेशनशिप है जिसके लिए मिनिमम एक शिष्य तो होना ही चाहिए। एक पिताजी जो है वो अपने लड़के को डांट रहे थे, अरे नालायक, जरा शिष्टाचार में रहो, तमीज में रहा करो, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे पिताश्री हैं, हम ही तुमको इस दुनिया में लाए हैं, हमने तुमको बनाया है। वो लड़का कहीं पे वेदांत का प्रवचन सुन लिया था उसने, जाने अनजाने, चलते फिरते घर में। वो बोलता है पिताश्री क्षमा करिए। वो हिंदी बाड़ी प्रवचन करता की बड़ी अच्छी थी, वही भाषा उसने सीख ली। पिताश्री हमको क्षमा करें, आप हमारे जो हैं जनक हैं कि हम आपके जनक हैं। पिताजी को एकदम जैसे चक्कर आ गया। बोले क्या बोला तुमने? बोला हमने आपको बनाया है कि आपने हमको बनाया है? बोलते हमने बनाया है। तो लड़का बोलता है सॉरी यू आर रॉन्ग, हमने आपको बनाया है। तो कैसे? बोलते हैं सोचिए, हमारे आने से पहले आप पिता थे क्या? आप पिता तो हमारे आने के बाद बने, तो हमने आपको पिता बनाया। खाक पिता 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 बोलते रहते हो, टेंशन लाते रहते हो। उस दिन से पिताजी शांत हो गए। तो वेदांत का ज्ञान बड़ा व्यवहार उपयोगी भी है। हमारे जो भी व्यवहारिक रोल्स हैं उन सब से हमको किनारे कर देता है, हिला देता है, मुक्त करा देता है, निषेध करवा देता है। नीति 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 नीति, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, ये भी रिलेटिव। हम केवल एक सत्ता है। जब अपने सब रोल्स किनारे कर दें तो केवल एक चिन्मयी सत्ता, ये चिन्मयी सत्ता ही ब्रह्म कही जाती है। इसी को ब्रह्म कहते हैं। हमको इस चिन्मयी सत्ता के साथ अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। हमारा परिचय ये चिन्मयी सत्ता है। हमको कोई भी रोल से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पड़ता है। इसीलिए हमारे भगवान कोई भी लीला कर लेते हैं। रथ हाँक लेंगे, डिप्लोमेट बन जाएंगे, कहीं पे गीता का शिक्षा दे देंगे, गाय चरा लेंगे, मक्खन वक्खन खा लेंगे। तो ये सब कर लेते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं है। उनके दिल में सदैव ये ज्ञान है कि हम सच्चिदानंद हैं। तो ये ज्ञान हमको महावाक्य से मिल गया। अब बोलते हैं एक अब बहुत बड़ा कर्तव्य है, इसकी भावना
अहम ब्रह्मास्मि की भावना, अपने बाकी रोल्स से अपने आप को किनारे करके केवल प्योर एग्जिस्टेंस, सेल्फ रिवीलिंग चिन्मयी सत्ता, चेतन सत्ता, वो ही हम है। ये सदैव मन के अंदर भावना बनाओ। विभाव्यता, विशेष रूप से भावना बनाओ। देखिए, कभी कोई एक लड़का है, यंग मैन, अनएम्प्लॉयड था। अनएम्प्लॉयड आदमी को जब भी देखो ना, बेचारा मायूस रहता है, लुक फॉरवर्ड करता है, भाई कहाँ नौकरी करेंगे, कौन सा धंधा करेंगे। और धीमे धीमे उसने अनेकों एग्जाम पास करे और पता लगा कि वो इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो गया, वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, उसका एक ऑफिसर बन गया। अब जब आप ऑफिसर बन गए तो क्या होता है, मन में इतनी खुशी, हम अफसर हो गए, हम अफसर हो गए, हम अफसर हो गए। उठते बैठते घूमते फिरते किसी से मिलते सदैव ये ध्यान है कि हम अफसर हैं। एक सैनिक स्कूल में हमने देखा, वहां बच्चों को सैनिक बनाने के लिए, फौजी बनाने के लिए ट्रेनिंग हो रही थी। तो कोई ढीला ढाला बैठा था तो टीचर्स आते थे, ठीक से बैठो, यू आर एन आर्मी ऑफिसर। ढीले खड़े, उसको हिला देते आके, बोल रहे हैं बड़े ढीले ढाले से। क्या ढीले ढाले तरीके से बोल रहे हो, गरिमा से खड़े हो, तुम ऐसी महान सेना के एक अधिकारी हो। He should have officer-like qualities. Officer-like qualities. और थोड़े दिन बाद ऑफिसर-like क्वालिटी हो जाती थी, सर उठा के स्वस्थता से, उत्साह से, कॉन्फिडेंस से, निर्भीकता से उठना बैठना, घूमना फिरना, विचार करके कार्य करना। बोला हाँ, नाउ ही हैज बिकम एन इंडियन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर। वैसे यहां बताया जाता है, अभी तक जीव बन के जियो, अब तुम ब्रह्म हो गए हो और बाकी सब तुमने देख लिया है प्रमाण पूर्वक, लॉजिकली भी डिडक्शन हो गया है और ये अनुभव का विषय हो गया है। तो अब यही तुम्हारी प्रायोरिटी है। यू शुड लिव लाइक ब्रह्मा। परमात्मा कैसे जीते हैं वैसे तुमको जीना है। विशेष भावना कि हम ये हैं, इसी प्रोसेस से ही मेटामॉर्फोसिस होती है। शंकराचार्य जी कई बार एक कीड़े का दृष्टांत देते हैं, बोलते हैं देखो तितली बनती है ना जब, तो शुरुआत में एक छोटा सा अंडा होता है, फिर धीमे धीमे अंडे से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर फिर उसके बाद प्यूपा बन जाता है और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई बनती है। बोलते हैं जैसे उसकी यात्रा में ऐसा आमूल परिवर्तन होता जाता है, वैसे एक व्यक्ति जीव की तरह जी रहा था, अब उसके अंदर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। हम ब्रह्म हैं। और ये दिल बहलाने के लिए नहीं है, ये फैक्ट देखना है। अगर सत्ता है तो सत्ता विनाशी होगी। ब्रह्मैवास्मि विभाव्यता, विभाव्यता विशेष रूप से भावना रखो। और ये नहीं है कि आधे घंटे सवेरे आधे घंटे शाम। अरे जी मेडिटेशन में रखेंगे, अभी तो खाना खाना है, अभी तो बच्चों से खेलना है, अभी तो पति पत्नी के साथ उठना बैठना है, अभी तो कहीं शादी जाना है,
जी नहीं, अब ब्रह्म की तरीके से सब काम करो। पूर्णात्मा, धन्य आत्मा, अविनाशी, अजन्मा, उसकी तरीके से उठो बैठो और ये भावना कभी बाधित ना होने दो। ये जो साधना बताई जा रही है, ये निदिध्यासन की प्रक्रिया है, एसिमिलेशन ऑफ नॉलेज। और जो पुराने संस्कार हैं, जो स्वभाव है, उसको किनारे करना पड़ता है। काफी टफ होता है ये। अपने स्वभाव को बदल के ये दिव्य स्वभाव का समावेश करना, यही निदिध्यासन। जो अपने स्वभाव से बड़े जो हैं वह हार जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो कभी अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर ये स्टेप नंबर 21, सोपान नंबर 21, लेकिन प्रवचन कौन सा चल रहा है? 22। तो इसमें जो प्रतिपादित करा गया है उसको यहां पे समझो, सुन लिया है, डाउट्स रिजॉल्व कर लिए हैं, अब इसको जीने का समय आया है। नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया जय। आज का यह प्रवचन प्रायोजित 2 सज्जनों के द्वारा हुआ है। एक यहाँ इंदौर के ही दंपत्ति हैं, सुनील गर्ग और उनकी श्रीमती मंजू गर्ग। उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े लड़के चर्चित गर्ग, जो कि काफी बड़े हो गए, शादीशुदा हैं, बाल बच्चे वाले हैं। तो चर्चित का जो है वो आज जन्मदिन है। तो ये माता पिता का स्नेह देखिए, वो उनके लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं, उनके ही खुशहाली के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मंगल के लिए, उनके उत्कर्ष के लिए, इनका कल्याण। तो चर्चित गर्ग को हमारी भी बहुत बहुत आज के दिन शुभकामनाएं, आशीर्वाद। और दूसरे जो हैं, एक राजकोट के दंपत्ति हैं, एक सज्जन हैं जिनकी पत्नी का जन्मदिन है। तो जयंती भाई आचार्य, जयंती भाई आचार्य बड़े सत्संगी हैं, वेदांत का अध्ययन चिंतन करते रहते हैं। उनकी जो है पत्नी रंजन बहन आचार्य, रंजन बहन आचार्य का जन्मदिन है। तो रंजन बहन को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको मनुष्य जीवन मिला है, ते अच्छे वेदांत में निष्ठ पति हैं। आप लोगों का ऐसा संस्कार है सत्संग के लिए, अपने यथार्थ में जगने के लिए। तो बहुत ही सुंदर दिशा है आपके जीवन की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन भी मंगलमय रहे और अपने अभ्युदय के साथ निःश्रेयस की भी सिद्धि करो, तभी जीवन आपका कृतार्थ होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। हरि ओम।